जय हिंद दोस्तों, मैं अजय। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। मैं बाबा साहब के बारे में कुछ तथ्य के बारे में बात करेंगे। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए ज़रूरी है उतनी ही महिलाओं के लिए। जितनी शिक्षा पुरुषों के लिए ज़रूरी है उतनी महिलाओं के लिए बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा कहे हुए कुछ तथ्य। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। बाबा साहब मध्य प्रदेश के छावनी में इनका जन्म हुआ था। जैसे बोला जाता है इनका जन्म लातूर महाराष्ट्र में, ये रहने वाले लातूर महाराष्ट्र के थे। बाबा साहब के पिता का नाम रामजी मोलार जी था। बाबा साहब की माता का नाम भीमाबाई। बाबा साहब के पिता सेना में सूबेदार पद पर नियुक्त थे। बाबा साहब की माता का देहांत 1898 ईस्वी में हो गया था। बाबा साहब की माता का देहांत के समय बाबा साहब की आयु 5 वर्ष थी। बाबा साहब महार जाति के थे, जो महार जाति को अछूत माना जाता था। बाबा साहब को स्कूल में क्लास के बाहर बैठाते थे। बाबा साहब को ऊंची जाति के व्यक्ति ऊंचाई से पानी और उनके हाथों पर डालते थे। बाबा साहब का विवाह 1906 ईस्वी में रमाबाई के साथ हुआ। बाबा साहब ने मैट्रिक शिक्षा 1907 में पास की थी। बाबा साहब ने मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। भारत में जो मुंबई जो कॉलेज था, जो भारत में प्रवेश लेने वाले ये पहले व्यक्ति बने। गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका भेजा था। बैरिस्ट्री के अध्ययन के लिए बाबा साहब 11 नवंबर 1917 लंदन गए थे। बड़ौदा के महाराज बाबा साहब को सैन्य सचिव पद पर ग्रहण किया था। जो बड़ौदा के महाराज थे उन्होंने बाबा साहब जी को सैन्य पद पर नियुक्त, सैन्य के सचिव जो होते हैं उस पद पर इन्हें नियुक्त किया। बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद को छोड़ दिया। कहा जाता है कि उनका चपरासी भी उनकी फाइल फेंक कर देता था और उनके ऑफिस के बाहर हो जाता था। कहा जाता है कि बाबा साहब जिस ऑफिस में बैठते थे, बाबा साहब के जाने के बाद उस ऑफिस को साफ पानी से कमरा धुला जाता था। बड़ौदा रियासत में बाबा साहब फारसी सराय में ठहरे थे। बाबा साहब ने संकल्प लिया कि जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त ना कर दूं, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बाबा साहब ने मूक न्याय पत्रिका निकाली। बाबा साहब 1923 ईस्वी में वकील बने। बाबा साहब ने वकालत मुंबई के हाई कोर्ट से शुरू की। बाबा साहब ने अपने अनुयायियों शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो का संदेश दिया। बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन 3 अप्रैल 1927 ईस्वी में प्रारंभ किया। बाबा साहब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर 1928 में बने। बाबा साहब द्वारा विधानसभा में महार वेतन बिल 14 मार्च 1929 को पेश किया। काला राम मंदिर में अछूतों में प्रवेश के लिए 3 मार्च 1930 आंदोलन किया गया। पूना फैक्ट बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच हुआ। महात्मा गांधी के जीवन में कहा जाता है कि महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने के लिए कस्तूरबा गांधी ने बाबा साहब के पास आई हुई थी। बाबा साहब गोलमेज कॉन्फ्रेंस का 6 अगस्त 1930
को निमंत्रण मिला। बाबा साहब ने पूना समझौता 1932 में पेश किया। बाबा साहब को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य 13 अक्टूबर 1935 को नियुक्त किया गया। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, यह शब्द बाबा साहब ने आगरा में 18 मार्च 1956 में कहा था। बाबा साहब के पीए नानक चंद ऋतु थे। बाबा साहब अपने अनुयायियों से बाबा साहब देश के पहले कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना बाबा साहब ने की थी। बाबा साहब ने संविधान में 2 वर्ष 11 व 18 दिन का समय लिया इसे पूरा किया। और जो भी बाबा साहब के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ भारत देश में जन्म लिया, जिस देश में बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ, उनके बारे में चर्चा करने का और उनके बारे में कुछ सीखने का। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, विस्तार के साथ बताएंगे बाबा साहब के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद। अपना ख्याल रखिए।